दोस्तों ये वीडियो सीरीज का एन सुधार के लिए बनाया गया है जो 12th क्लास पढ़ते हैं अर्जुन का विषय ज्योग्राफी। आज इस वीडियो में चैप्टर 23 और चैप्टर नाम हमारा बनता है भारत में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन का विकास। तो इस चैप्टर से जुड़े हमारे पे कई सारे जरूरी सवाल हैं जिनको हम करने वाले हैं और ये क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में आने के लिए बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ज़्यादा समय लेते हुए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर से। बात करते हैं प्रश्न पहले के। प्रश्न पहले से कहा जाता है खनिज संसाधनों में भारत की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए आपको बताना है खनिज संसाधन है, खनिज संसाधनों भारत में क्या इसकी स्थिति बनती है, क्या इसकी पोजीशन बनती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए वीडियो मैंने विशेषकर उन छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है जो महंगे महंगे कोचिंग सेंटर जाके नहीं पढ़ सकते हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं है कि अपना जो कहीं हो जाके इतना अपना पढ़ाई कर सके। तो यहाँ पर देखा जाए मैंने देखा है अपने यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियो बनाई है ऑलमोस्ट सारे वीडियो क्या है, सबके सब वीडियो क्या है आपके लिए स्टडी को लेके बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ से आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, आपसे किसी तरह का पैसा नहीं लिया जाता। आपको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप जितने भी आपको चैप्टर बनते हैं, जितने भी आपको सब्जेक्ट बनते हैं, उनकी तैयारी आप अच्छे से करिए। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर से। खनिज संसाधनों में भारत की स्थिति। भारत प्रचुर खनिज निधि संपन्न है, यानी कि हमारे पर देखा भारत में क्या है जो अपना खनिज वगैरह बनता है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में हमें मिल जाता है। हमारे देश में 100 से अधिक खनिजों के प्रकार मिलते हैं। इनमें से 30 खनिज पदार्थ ऐसे हैं जिनका आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। उदाहरण स्वरूप कोयला, लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक इत्यादि। दूसरे खनिज जैसे फेल्सपार, क्लोराइड, चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम इत्यादि के मामले में भारत में इनकी स्थिति संतोषप्रद है। परंतु पेट्रोलियम तथा अन्य अलोह धातु के अयस्क जैसे तांबा, जस्ता, टीन, ग्रेफाइट इत्यादि में भारत में इसकी स्थिति संतोषप्रद नहीं है, यानी कि थोड़ी सी क्या बन जाती है, शॉर्टेज बन जाती है। तो ये थोड़ा सा हमारा बनता है संसाधन भारत में स्थिति। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दो से कहा जाता है लौह अयस्क के वितरण एवं उत्पादन का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है लौह अयस्क है, तो लौह अयस्क का हमारा पर कैसे क्या वितरण बनता है, कैसे क्या इसका उत्पादन होता है। लौह अयस्क वैसे तो भारत में लौह अयस्क प्राय सभी राज्यों में पाए जाते हैं, लेकिन भारत के कुल भंडार का 96% हिस्सा जो है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक एवं गोवा राज्यों में मिलता है। इतना ही नहीं, लौह अयस्क का 95% भाग उत्पादन भी इन्हीं राज्यों में होता है। शेष 3% लौह अयस्क का उत्पादन तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश से होता है। उड़ीसा एवं झारखंड में भारत के उच्च श्रेणी के लौह अयस्क का 50% भाग विद्यमान है। उड़ीसा में लौह अयस्क सुंदरगढ़, मयूरभंज एवं क्योंझर जिलों में तथा झारखंड में सिंहभूमि जिले में मिलता है। तो ये हमारा बनता है लौह अयस्क का हमारा भारत में कहाँ के हिसाब से क्या अवेलेबिलिटी बनती है, कैसे क्या प्रोडक्शन होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 ऐसा कहा जाता है कोयले के वितरण एवं उत्पादन का वर्णन कीजिए। तो यहाँ आपको बताना है कोयला। तो कोयला है, कोयला कहाँ पे हमारे के हिसाब से कहाँ क्या अवेलेबिलिटी बनती है, इसका कैसे क्या प्रोडक्शन वगैरह जो भी कुछ बनता है उसके बारे में बताना है। कोयला भारत में कोयला 2 प्रमुख क्षेत्रों में उपलब्ध है। पहला क्षेत्र गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहलाता है तथा दूसरा टर्शियरी कोयला क्षेत्र कहलाता है। भारत के कुल कोयला भंडार एवं उसके उत्पादनों का 98% गोंडवाना कोयला क्षेत्र से प्राप्त होता है तथा क्षेत्र 2% टर्शियरी कोयला क्षेत्रों से मिलता है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र गोंडवाना काल में बनी परतदार शैलों समूहों के अंतर्गत अवस्थित है। झारखंड कोयला भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से पूरे देश में सर्वप्रथम है। कोयला झारखंड के धनबाद, हजारीबाग, पालामऊ जिलों में मिलता है। तो ये हमारा बनता है कोयला का वितरण। तो भारत में जो कोयला है जो काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलता है वो हमारा बनता है झारखंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 से कहा जाता है पेट्रोलियम के वितरण एवं उत्पादन का वर्णन करें। तो यहाँ आपको बताना है पेट्रोलियम। भारत में जो पेट्रोलियम है इसका क्या वितरण बनता है। पेट्रोलियम भ्रंशों और अपनीतियों में पाया जाता है। भारत में यह है अवसादी शेल संरचना में पाया जाता है। इस प्रकार के अधिकांश क्षेत्र असम, गुजरात तथा पश्चिमी तट के अपतटीय क्षेत्रों में पाए गए हैं। अब तक भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन असम पट्टी, गुजरात खंबात की पट्टी तथा बॉम्बे हाईवे में हो रहा है। असम की पट्टी का विस्तार सुदूर उत्तर पूर्वी छोर पर अवस्थित दिहांग बेसिन से लेकर पहाड़ियों के बाहरी छोर के साथ साथ सुरपा घाटी की पूर्वी सीमा तक विस्तृत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 खनिजों के दोहन में आने वाली समस्या कौन सी होती है। कि खनिजों के दोहन का मतलब क्या होता है, जब खनिजों का इस्तेमाल करते हैं तो उसको इस्तेमाल करने को लेकर काफ़ी समस्या आती है। वह समस्या क्या बनती है। खनिजों का वितरण से समापन। खनिजों के अनियंत्रित दोहन से बहुत से महत्वपूर्ण खनिज
पूर्ण समाप्ति के करीब पहुंच जाते हैं। मतलब क्या है कि अगर बहुत से हमारे कुछ ऐसे वैल्यूबल खनिज हैं, अगर उनका हम अनियंत्रित दोहन करते हैं, कुछ अपना अनलिमिटेड तरीके से इस्तेमाल करते हैं, गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो आने वाले समय में क्या होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। पारिस्थितिकीय समस्या बनती है। खनिजों के उत्खनन ने कई गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं को प्रस्तुत किया है। पहाड़ी क्षेत्रों में खनन कार्य से भूस्खलन बार बार होता रहता है, जिससे जीव जंतु, पशु संपदा तथा मानव के जान माल की हानि होती है। प्रदूषण। बहुत से खनिज उत्पादन क्षेत्रों की गतिविधियों से जल तथा वायु का प्रदूषण आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है। सामाजिक समस्या बनती है। नई खोजों से स्थानीय लोगों का विस्थापन हो जाता है कि जब वहाँ पे कहीं खनिज वगैरह मिलता है तो वहाँ के जो लोग बसे होते हैं उनको वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाता है, तो ये बड़ी समस्या बन जाती है। तो ये हमारा पास खनिजों के दोहन से आने वाली कुछ हमारी समस्या बनती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें प्रश्न 6 की। प्रश्न 6 हमसे कहा जाता है, खनिज संसाधनों के संरक्षण के विविध उपायों का वर्णन करें। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खनिजों का संसाधनों का संरक्षण कैसे क्या कर सकते हैं। पुनरुद्धार। जहाँ तक संभव हो सके सभी प्रयास किए जाने चाहिए जिनसे विभिन्न खनिजों का पुनरुद्धार हो सके। तो हमें यहाँ पर देखा जाए जो है पर रिसाइकल, रीयूज़, रिड्यूस, इन तरीकों का हमें अपनाना चाहिए, जिससे गलती क्या है कि अपने संसाधनों को लंबे समय तक अपना बचा सके। पुनर्चक्रण। इस प्रक्रिया से तात्पर्य उत्पादन प्रक्रिया में खनिजों के पुनः उपयोग से है कि हमें यहाँ पर रीयूज़ करना चाहिए। जो भी हमारे संसाधन वगैरह बनते हैं, खनिज संसाधन बनते हैं, तो हम इसका यहाँ पर रीयूज़ हमें करना चाहिए। प्रतिस्थापन। प्रौद्योगिकी के बढ़ते विचार से तथा नई जरूरतों के बढ़ने से खनिजों के उपयोग में कई परिवर्तन आए हैं। जैसे पेट्रो रासायनिक उद्योगों से उत्पन्न प्लास्टिक ने पारंपरिक पीतल या मिट्टी के घड़ों को प्रतिस्थापित कर अपनी जगह बना ली है। तो यहाँ पर हमारा देखा जाए कि एक समस्या कहते क्या बनती है कि अपना एक जो हमारा पर जैसे प्लास्टिक वगैरह आया है, प्लास्टिक आने से क्या हुआ, हमारा जो पारंपरिक जो कुछ तरीके थे, जैसे पीतल के कुछ हमारा पर बर्तन वगैरह होते थे, मिट्टी के अपना बर्तन वगैरह होते थे, इनकी जगह किसने ले ली है, प्लास्टिक ने ले ली है। और प्लास्टिक हमारा पर एक ऐसी चीज़ है जो जल्दी से क्या है, नष्ट नहीं होता है। अधिक कौशलयुक्त उपयोग। खनिजों को लंबी अवधि तक संरक्षण से खनिजों के अधिक कौशलयुक्त उपयोग बहुत मददगार साबित हुए हैं। तो ये हमारा बनता है खनिज संसाधनों का संरक्षण और उसके कुछ हमारे तरीके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 में से कहा जाता है, तरल सोना किसे कहा जाता है। तो यहाँ आपको बताना है जो लिक्विड गोल्ड है, लिक्विड गोल्ड किसे कहा जाता है, तरल सोना किसे कहा जाता है। तो बहुत आसान सवाल है, बहुत जरूरी सवाल है। पेट्रोलियम को प्रायः तरल सोना भी कहा जाता है। जो हमारा पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम को हम अपना प्रायः जो अपना लिक्विड गोल्ड अपना तरल सोना भी कहते हैं। हमारी कृषि, उद्योग तथा परिवहन तंत्र कई रूपों में इस पर निर्भर है। कच्चा पेट्रोलियम दहनशील हाइड्रोकार्बन का सम्मिश्रण है जो कि गैस, तरल या गैस रूपों में होता है। उद्योगों में पेट्रोलियम उत्पादों का कृत्रिम पदार्थों व आवश्यक रसायनों के निर्माण के लिए तेल व चिकनाई के युक्त पदार्थों के रूप में उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम के महत्वपूर्ण उत्पादों में पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, साबुन, कृत्रिम रेशा, प्लास्टिक एवं अन्य प्रसाधन उत्पादन है। पेट्रोलियम अपनीतियों और भ्रंशों में पाया जाता है। भारत में यह अवसादीशील संरचना पाया जाता है। ऐसा अधिकांश क्षेत्र असम, गुजरात तथा पश्चिम तटवर्ती क्षेत्रों के सहारे समुद्र के महाद्वीपीय निमग्न तट पर मिलते हैं। तो ये हमारा बनता है तरल सोना है कि लिक्विड गोल्ड। ये जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम एक बहुत ही वैल्यूबल चीज़ है और अपना जिसकी वजह से उसे कहा जाता है अपना लिक्विड गोल्ड कहा जाता है, तरल सोना कहा जाता है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 में आपसे कहा जाता है, विद्युत के बढ़ते उत्पादन एवं उपभोग पर एक निबंध लिखिए। तो यहाँ पे आपको बताना है जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा प्रोडक्शन है, उसका जो डिमांड है, तो उसका जो यूज़ है, उसके बारे में आपको बताना है। विद्युत का बढ़ता उत्पादन उपभोग विद्युत ऊर्जा का बहुमुखी एवं सुविधाजनक रूप है। जब विद्युत के उत्पादन में कोयला, पेट्रोलियम अथवा प्राकृतिक गैस उपयोग होता है तब इसे ताप विद्युत कहते हैं। प्रवाह में जल स्रोत से उत्पन्न शक्ति को जल शक्ति या जल विद्युत कहते हैं। इसके अतिरिक्त विद्युत उत्पादन आणविक खनिजों के विखंडन से भी किया जाता है, जिसे आणविक परमाणु बिजली भी कहते हैं। भारत में सन 1947 में प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्ध मात्रा 2.4 किलोवाट प्रति घंटे थी, जो 1995-96 के अंतराल में बढ़कर 53 किलोवाट प्रति घंटे हो गई। व्यापक सुधार एवं उत्पादन के बावजूद भी बिजली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता विश्व के बहुत से देशों की तुलना में काफ़ी कम है। दोस्तों यहाँ देखा जाए मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन अभी तक मैंने कराए हैं। यहाँ पर आपको करना है क्या, शुरू से लेकर अब तक के जितने भी चैप्टर मैंने आपको कराए हैं, इन सब की आपको तैयारी अच्छे से करनी है।
आपको इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है। और यहाँ जितनी भी वीडियो मिलती है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, आपसे किसी तरह कोई पैसा नहीं लिया जाता है। तो आप इन वीडियो से अपने एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए, आपको कहीं से भी अगर अपना पढ़ाई को लेके कुछ भी मिलता है मटेरियल वगैरह, आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पर अगर पढ़ाई को लेके कुछ मिलता है तो वहाँ से भी तैयारी करिए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो कहीं से भी की जा सकती है। आपको बस देखना है कि कहाँ आपको अच्छी क्वालिटी मिलती है, कहाँ आपको अच्छा तैयारी करने को मिलता है। तो आप अपना जो है तो आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़िएगा, पढ़ाई बिल्कुल मत रोकिएगा, पढ़ाई आप करते रहिए। इसके अलावा देखा जाए, हमारा यहाँ पर फेसबुक पर एक ग्रुप है यहाँ पर STLC, तो STLC ग्रुप में भी आप अपना ज्वाइन होकर अपने कई सारे दोस्तों के साथ में सवाल जवाब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।